सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने राब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़े। तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। PTI सिंध में मैदान बनाने के लिए तैयार। वफाक का सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची पहुंचते ही पीपल्स पार्टी पर तंज के निश्तर बरसा दिए। कहा बेहतर होगा मुराद अली शाह खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं वरना अमली इक़दाम करेंगे। पापा और फुप्पो ने सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। बिलावल साहब अभी बच्चे हैं और बच्चे गैर सियासी होते हैं। तेल आज सस्ता है। आज जो तमाम वो गरीबों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है। बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ है। बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तमाम हथकंडों के बावजूद, तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम फॉरवर्ड ब्लॉक के ऐलानात के बावजूद ना माजी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना आज फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना इंशाअल्लाह कल फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाएगा। सिंध में ना कल कोई फॉरवर्ड ब्लॉक था ना आज बनेगा। अक्ल के अंधों को नहीं मालूम कि सिंध में हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत चाहिए होगी। PTI साजिशें बंद करके 2023 तक इंतजार करे। मुराद अली शाह खिलाड़ी नहीं जियाले हैं, पार्टी पॉलिसी पर चलेंगे। ऑपोजिशन असेंबली से वॉकआउट करके NRO चाहती है। ये हथकंडे इस्तेमाल करके दबाव बढ़ाकर ऑपोजिशन चाहती है कि नैब केसेस बंद हो जाएं। वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। ट्वीट में वाजे किया कि ऑपोजिशन के खिलाफ करप्शन के ये केसेस PTI ने नहीं बनाए। कौमी असम्बली की अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल, फौजी अदालतों और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम के बयान पर तनकीद। कहा खान साहब खुद पार्लियामेंट आते नहीं, इन्हें क्या पता पार्लियामेंट में क्या होता है। पीपल्स पार्टी ने NRO मांगा है, ना हमें चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा वजीर आजम को NRO के मतलब का पता ही नहीं। हुकूमत के पास NRO समेत देने के लिए कुछ भी नहीं। ऑपोजिशन पहले दिन से वर्कआउट कर रही है, NRO क्यों नहीं? जितनी प्रोटेस्ट पिछले 2013 से लेकर 2018 की असेंबली में PTI ने की, जितनी वॉकआउट्स की, जितनी गैर हाजिरियाँ रही, जितनी एब्सेंटीज रहीं, वो उसका कोई बराबर भी नहीं आई है। PTI वाले अपनी बदतमीजियां देखें फिर बात करें। गुज़िश्ता असम्बली में PTI के वॉकआउट और एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा अगर हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन भरपूर एहतजाज करे तो हम जरूर करेंगे। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये जो रूल लिखा हुआ है इसके मुताबिक एक माह सवाए जैसा कि इसके बरक्स कौमी असम्बली में आज फिर गर्मा गर्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल के मामले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर को फैसला वापस लेना पड़ गया। डिप्टी स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। खुर्शीद शाह बोले माजी में पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो आज दलील नहीं बन सकती। जो कल गलत था आज भी गलत रहेगा। आले शरीफ और आले जरदारी हमारी हुकूमत और हुकूमती वज़रा के हवाले से वो एक कैंपेन चला रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले 40 साल करप्शन की है, अब एहतसाब के अदारे उनसे हिसाब किताब तो करेंगे और गम और गुस्सा वो हमारे पे आके उतारे। हुकूमत को नाकाम साबित करने के लिए अफवाहों का बाजार गर्म है और ये सब कुछ आले शरीफ और जरदारी खानदान कर रहा है। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमती वज़रा ने कभी किसी की जात को टारगेट नहीं किया। जिन्होंने 40 साल मुल्क को लूटा उन्हें हिसाब तो देना होगा। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कम ना हो सकी। पाक वतन दरबार अराजी अलॉटमेंट केस। नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर जमीन मुंतकिल की। JIT ने साबिक वज़ीर आज़म को जिम्मेदार करार दे दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। मुल्क में इंपोर्टेड गाड़ियां चलानी है तो फिर दरामदी टैक्स और कस्टम ड्यूटी अब डॉलर्स में अदा करना होगी। ईसीसी के इजलास में अहम फैसले, इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट पॉलिसी में तरमीम के मंजूरी। वजीर खजाना कहते हैं मिनी बजट आवाम पर टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बरामदात में इजाफे के लिए होगा। मिनी बजट सरमायाकारी और बिजनेस में इजाफे का सबब बनेगा। बढ़ती हुई आबादी बम की तरह है, कंट्रोल ना किया तो बदकिस्मती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को आबादी में इजाफा रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब और केपी में धुंध का राज। कराची में सर्द हवाएं थम गई लेकिन सर्दी की लहर बरकरार। सर्द हवाओं का एक नया स्पेल शहर में दाखिल हो गया। सर्दी बढ़ जाने लगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।